दोस्तों, वर्तमान समय में जहां एक तरफ क्रिप्टो करेंसी की बात चल रही है तो कई देश अपने खुद के डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। और भारत में जब सरकार ने ई रुपीज लॉन्च किया तो काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आया कि ई रुपीज क्या है, क्या ये बिटकॉइन की तरह है या कोई डिजिटल मुद्रा है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि ई रुपये को हम किस तरह से लाभ ले सकते हैं। चलिए, आज की पूरी वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर होने वाली है और मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल हरीश। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ई रुपये का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक रुपीज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो भारत के सबसे सफलतम प्लेटफॉर्म भीम यूपीआई पर आधारित है। ई रुपीज आरबीआई द्वारा स्वीकृत एक प्रीपेड ई वाउचर है जिसे एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा और विभाग और बैंकों की सहयोग से विकसित किया है। ई रुपीज विशिष्ट सेवा के भुगतान के लिए लाभार्थी को जारी किया जाता है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाता है। इसका मतलब ये है, अगर कोई पर्सन एंड्रॉयड मोबाइल यूज नहीं करता है, कीपैड मोबाइल यूज करता है, तो डेफिनेटली वो भी इसका लाभ ले सकता है। तो इस कोड के माध्यम से जो भी यूजर्स है उसके पास डायरेक्टली फंड पहुंचेगा, वो भी फंड होगा क्यूआर कोड में। तो सरकारी संस्थाएं, कॉर्पोरेटिव या कोई भी सेवा प्रोजेक्ट अपने पार्टनर बैंक के माध्यम से ई रुपये वाउचर जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है इसमें कि अब क्या होगा कि इससे गवर्नमेंट को बहुत बेनिफिट होगा। तो ई रुपीज को अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें कि पहले गवर्नमेंट सपोज दैट किसी लाभार्थी को कुछ सहायता प्रदान करती थी, जैसे मकान बनाने के लिए कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए या फिर किसी अन्य सुविधाओं के लिए गवर्नमेंट पैसे ट्रांसफ़र करती थी। तो जो उपभोक्ता है जिसके पास वो रुपए ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो क्या करता था, सपोज दैट मकान के लिए पैसे ट्रांसफ़र किए तो वो उन पैसों का उपयोग किसी दूसरी ज़रूरत के लिए कर लेता था। अब क्या होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो भी फंड वगैरह ट्रांसफ़र करेगी, जो भी लाभार्थी को गवर्नमेंट देना चाहेगी, तो वो एक क्यूआर कोड के फॉर्म में होगा। सपोज दैट किसानों को अगर वो कुछ ऋण देना चाहती है, किसानों को कुछ सहायता करना चाहती है 1000 या 2000 रुपये की, तो उससे क्या होगा, वो एक वाउचर, क्यूआर कोड या फिर कुछ एसएमएस, जो कि कीपैड मोबाइल में एसएमएस और क्यूआर कोड सेंड कर देगी, जो कि किसान के सीधे मोबाइल पे आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं किसान उससे? अब किसान को तो ये लगेगा कि 1000 रुपये मेरे मोबाइल में आ गए, मैं इसको कहीं भी खर्च कर सकता हूँ। नहीं, जब किसान उसको खाद लेने के लिए या किसी बीज की दुकान के पास जाएगा और जब दुकानदार उसको स्कैन करेगा तो वो उसका पेमेंट उसके पास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वो चाहे कि इससे वो दवाई खरीद ले या फिर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदे, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसमें ऐसा होगा, जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसी से पेमेंट होगा और कोई उसका यूज नहीं कर सकता है। यानी आपको लिए जिस काम के लिए गवर्नमेंट पैसा भेज रही है, आप उसी काम को कर पाओगे, दूसरा काम नहीं कर पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम एक और सिंपल लैंग्वेज में समझें, सपोज दैट गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं हमें यूजर्स को देती है, ठीक है। जैसे सपोज दैट हेल्थ बीमा दिया गवर्नमेंट ने, तो हेल्थ बीमा के लिए क्या है, वो एक कोड दे देगी, एक क्यूआर कोड दे देगी। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ हॉस्पिटल उससे मैच करेगा, आपका सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन आप सोचो कि आपके पास 5000 रुपये या 50,000 रुपये का आपके पास बीमा है या आप कैश है आपके फ़ोन में, और उससे आप शॉपिंग कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आप करने की भी कोशिश करोगे शॉपिंग, और शॉपिंग करने के बाद कहोगे उस शॉपकीपर से कि मेरे पास 50,000 रुपये का क्यूआर कोड है, आप इससे काट लो। लेकिन जब वो स्कैन करेगा तो बिल पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इससे काफ़ी बेनिफिट हमें भी होगा और गवर्नमेंट को भी होगा। अब कोई भी पर्सन उसका यूज उसी लिए कर पाएगा जो उसके लिए भेजा गया राशि है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट की। और एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे यूपीआई जो होता है वैसे ही है, बट इसमें एक क्यूआर कोड होगा, आप कैश को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते दूसरी जगह। जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट आपको भेज रही है किसी काम के लिए, उसी काम के पर्पज़ में आप इसका यूज कर पाओगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।